हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 7.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 6 का फर्स्ट नंबर देखिए। उन दो बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें जो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाग करते हैं, यानी कि तीन बराबर भाग करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक बिंदु P ले लेता हूँ और एक बिंदु इधर Q ले लेता हूँ। P का निर्देशांक मैं ले लेता हूँ 3, -2 और Q का निर्देशांक लेता हूँ -3, -7। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड आप PQ जो देख रहे हैं ना, इस पर दो बिंदु इस प्रकार से है कि ये इस पूरे रेखाखंड PQ को तीन बराबर भागों में बांटते हैं। तो मैं यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पे R बिंदु है और यहाँ पे S बिंदु है। हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना बिंदु R तथा S दो बिंदुओं P 3, -2 तथा दूसरा बिंदु है Q जिसका निर्देशांक है -3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाग करते हैं, यानी कि तीन बराबर भाग में बांटते हैं। तीन बराबर भाग बांटते हैं तो अगर अनुपात की बात करेंगे तो R के लिए अनुपात देखो, इधर एक भाग इधर दो भाग, तो ये 1:2 हो जाएगा। इधर ये दो भाग इधर एक भाग, तो यहाँ पे 2:1 हो जाएगा। तो जब आप R का नियामक निर्देशांक निकालेंगे तो M/N ये लेंगे, और जब S का निर्देशांक निकालेंगे तो M/N ये लेंगे। तो हमें R और S का निर्देशांक निकालना है, और x1 y1 और x2 y2 ये रहेगा। तो हम लोग विभाजन सूत्र दो बार लगाएंगे, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए। तो हम लोग विभाजन सूत्र तो जानते ही हैं, चलिए मैं एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ। विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र हम लोग जानते हैं mx2 प्लस का nx1 और y में आपका m प्लस का n, फिर my2 प्लस का ny1 और y में m प्लस का n, ऐसे ना लिखेंगे जी। चलिए अब यहाँ को अप्लाई करते हैं। तो पहले r के लिए चलते हैं, m का मान है 1 और x2 का वैल्यू है -3, n का मान है यहाँ पे 2 और x1 का वैल्यू है 3 और बटा में m प्लस n यानी कि 1 प्लस का 2। फिर उसी तरह से 1 इंटू में y2 का वैल्यू है -4 और फिर यहाँ पर 2 और y1 की जगह पे है -2 और y में m प्लस n यानी कि 1 प्लस का 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ पे -3 और प्लस का 6 बटा में 3, यहाँ पर -4 और -4 और बटा में 3, ठीक है ना जी। तो अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 3/3 और यहाँ पर आ जाएगा -8/3, ये कट जाएगा एक बार में। तो यहाँ से नियामक आ जाएगा 1, -8/3। अब दूसरे वाले के लिए चलते हैं, हम लोग S के निर्देशांक के लिए चलते हैं। S के लिए चलिए देखिए क्या होता है। S के लिए, ठीक है, S के लिए m के जगह पे है 2 और x2 की जगह पे है -3, n के जगह पे है 1 और x1 की जगह पे है आपके पास 3 और y में m प्लस n यानी कि 2 प्लस का 1। फिर m के जगह पे है 2, y2 का वैल्यू है -4, n के जगह पे है 1 और y1 के जगह पे है यहाँ पर -2 और y में m प्लस n यानी कि 2 प्लस का 1। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो -6 प्लस 3 y में 3 और यहाँ पे -8 -2 और y में 3। तो देखिए अब यहाँ से क्या आ जाएगा इसका नियामक, आ जाएगा -3/3 और यहाँ -10/3, ये कट जाएगा -1, तो आ जाएगा -1 और कॉमा में -10/3, तो -1, -10/3। ये दो बिंदुओं के नियामक जो निकाले थे हमने यहाँ पे निकाल दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं 6 का 2 नंबर। यहाँ बिंदुओं A एवं B को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक, सेम पिछले की तरह ही क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर एक A बिंदु है जिसका निर्देशांक है -4, और दूसरा बिंदु है B जिसका निर्देशांक है 0, 6। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड AB है ना, इस पर वो बिंदुओं के निर्देशांक निकालने जो इनको समत्रिभाग करते हैं। तो दो बिंदु होगा तभी ना तीन बराबर भागों में बटेगा जी। तो एक का नाम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ R, एक का नाम मैं इसलिए लेता हूँ। यहाँ मान लेते हैं कि माना दो बिंदु R तथा S यहाँ रेखाखंड में शॉर्ट में लिख देता हूँ, रेखाखंड PQ AB को, पहले से A और B नाम दिया था मुझे इसलिए नहीं लिखना पड़ा, AB को त्रिभाजित करते हैं, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। शॉर्ट में मैंने लिख दिया। तो यहाँ देखिए इसके लिए जब R के लिए निर्देशांक निकालेंगे तो इधर अनुपात होगा 1:2, ये m/n का मान होगा, और S का निर्देशांक निकालेंगे तो इधर 2 भाग है इधर 1 भाग है, इसलिए 2:1 लेंगे, ये m/n का। ये आपका x1 y1 रहेगा और ये आपका x2 y2 रहेगा। और विभाजन सूत्र तो आपको पता ही है, विभाजन सूत्र
जानते ही मैं एक बार लिख भी देता हूँ, mx2 प्लस का nx1 बटा में m प्लस n, my2 प्लस का ny1 और बटा में आपका m प्लस का n। चलिए अब इसके लिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। पहले r का निर्देशांक निकालते हैं। तो m के जगह पर देखिए 0, x2 के जगह सॉरी m के जगह पे 1 है, m के जगह पे 1, x2 के जगह 0, n के जगह पर है 2 और x1 की जगह माइनस का 4 और y में m प्लस है। फिर m के जगह पे है 1 और y2 के जगह पे है 6, n के जगह पे है 2 और y1 की जगह पे है 0 और बटा में m प्लस है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ माइनस का 8 और बटा में 3 और यहाँ हो जाएगा आपका 6 बटा में 3, कट जाएगा ये 2 बार में। तो यहाँ पे r का निर्देशांक जो आ गया वो -8 बटा 3 और कॉमा में 2 हो जाएगा। फिर अब s का निकालना है। s के लिए देखिए m के जगह पे है 2, x2 है 0, n की जगह पे है 1 और x1 है माइनस का 4 और बटा में 2 प्लस का 1 m प्लस n। चलिए 2 गुना में 6 और प्लस का 1 गुना में 0 और बटा में m प्लस n की 2 प्लस। चलिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -4 और बटा में 3 और यहाँ पे हो जाएगा 12 और बटा में 3, ये कट जाएगा 4 बार में। तो यहाँ पे s का निर्देशांक जो आएगा तो हमें -4 बटा 3 और कॉमा में 4 हो जाएगा। समझ गए। तो ये दो बिंदुओं के निर्देशांक हमें जो निकालने थे वो आ गए, जो इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है कि a एवं b को मिलाने वाली रेखाखंड p एवं q दो बिंदुओं पर समत्रिभाजित होती है, यानी कि 3 बराबर भागों में ये बांटते हैं p और q, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड। ठीक है ना जी, ठीक है। यदि p सरल रेखा इस पर स्थित है तो k का मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग देखते हैं इसके लिए। तो हमें यहाँ पर एक बिंदु a लेना होगा और दूसरा इसका निर्देशांक है 2,1 और दूसरा बिंदु मैं इधर ले लेता हूँ b जिसका निर्देशांक है 5,-। इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड पर दो बिंदु, एक है p और दूसरा है q, इस प्रकार से इसको समत्रिभाजित कर दे तो अनुपात यहाँ 1:2 हो जाएगा। इधर ये 2 भाग इधर 1 भाग, यहाँ पर 2:1 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि यदि p सरल रेखा इस पर स्थित है, यानी कि इस p, ये जो p बिंदु है इस पर से होकर यहाँ से एक सरल रेखा जा रही है। ठीक है ना जी। इसका समीकरण हमारे पास दिया है 2x - y + k बराबर 0। तो पहले तो हमें फोकस करना होगा p का निर्देशांक निकालने के लिए। ठीक है ना जी। हमें q से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ k का मान निकालना है। देखिए क्या कर रहा है, ये दोनों से समद्विभाग होती है तो हमें q से कोई मतलब नहीं, हमें p से ही ना सिर्फ मतलब है, क्योंकि p से ही सरल रेखा ले जाए और हमें सिर्फ k का मान निकालना है, हमें इससे तो कोई मतलब है नहीं। चलिए तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना बिंदु p तथा q सरल रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करती है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो चलिए p का निर्देशांक के लिए हम लोग यहाँ विभाजन सूत्र लगाएंगे। ये m अनुपात n ये हो जाएगा और ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। चलिए तो हम लोग विभाजन सूत्र जानते हैं ना भाई, विभाजन सूत्र। ठीक है। तो विभाजन सूत्र होता है mx2 प्लस का nx1 और बटा में आपका m प्लस का n, my2 प्लस का ny1 और बटा में आपका m प्लस का n। चलिए अब यहाँ पे लगाते हैं विभाजन सूत्र p के निर्देशांक के लिए। तो हो जाएगा आपका m के जगह पर है 1, x2 के जगह पे है 5, n के जगह पे है 2 और x1 की जगह पे है 2 बटा में 1 प्लस का 2। ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए m की जगह पे है 1, y1 की जगह y2 की जगह पे है -8, n की जगह पे है 2 और y1 की जगह पे है 1 और y में आपका 1 + 2। तो अब इसके बाद देखिए क्या आता है, यहाँ पर p का निर्देशांक निकालते हैं। आ जाएगा यहाँ पर 5 और प्लस का 4 बटा में 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका -8 प्लस का 2 और बटा में 3। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 बटा में 3 और यहाँ पर -6 बटा में 3, कट जाएगा 3 × 3 = 9 और 3 × 6, यानी कि p का निर्देशांक जो आ गया और 3, -2 हो गया। ठीक है। चूंकि p बिंदु रेखा 2x - y + k = 0 पर स्थित है, इसलिए x का मान जो होगा यहाँ पर 3 होगा, x = 3
और y बराबर -2, क्योंकि इस पर स्थित है तो x y के यही मान होंगे, तो समीकरण में रख देते हैं। 2 गुना में 3 माइनस 2 और प्लस k बराबर में 0। यहाँ देखिए 6 और प्लस का 2 और प्लस k बराबर में k है, बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से k बराबर ये 8 प्लस का है, उधर जाके माइनस का, तो k का मान माइनस आ गया जो हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। k का मान ज्ञात करें जिसके लिए ये 3 बिंदुएं जो दी गई हैं संरेख है। वह अनुपात भी याद कीजिए जिसमें बिंदु B AC को विभाजित करता है। चलिए हम लोग यहाँ पर बिंदु A ले लेते हैं जिसका निर्देशांक है -5, और एक बिंदु यहाँ पे C ले लेता हूँ जिसका निर्देशांक है 4। इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड जो होगी वो AC होगी, और AC पर ये जो बिंदु B है कहीं पे स्थित है जो इसे विभाजित कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इधर मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे बिंदु वह B है ना। संरेख भी कह रहा है तो संरेख हो जाएगा कि नहीं, ABC संरेख भी हो जाएगा यहाँ से, और B का निर्देशांक यहाँ पे 1, K दिया। हम लोग ये मान लेते हैं कि ये इसे ना ये में K यूज कर दिया, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे A अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ये M अनुपात n हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि माना B जो है ना, B बिंदु B AC को A अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है, ये ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ठीक है ना जी। संरेख भी दिखाना है। चलिए संरेख है तो k का मान, तो संरेख तो मैंने दिखाया है ना जी, एक ही रेखा पर ये तीनों बिंदु है, और या ऐसे भी कह सकते हैं जब विभाजित करें तो एक ही रेखा पर ही होंगे। ठीक है ना जी। चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग विभाजन सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है आप जानते ही हैं, mx2 प्लस का nx1 और बटा में m प्लस का my2 प्लस का ny1 और बटा में आपका m प्लस का n। ये देखिए ये आपका होगा x1y1 और ये आपका होगा x2y2, और ये होगा आपका जो इसके बराबर जो होगा, और m अनुपात n का मान यहाँ पे ये होगी। चलिए देखिए b का निर्देशांक जो है ना वह 1, k दिया है, 1, k दिया हुआ है। b का निर्देशांक के लिए m का वैल्यू है आपका a, x2 है आपके पास 4, n का वैल्यू है 1 और x1 है -5, बाई में m प्लस n की a+1। फिर उसके बाद देखिए a इंटू में 2 और प्लस में 1 इंटू में 1 और बाई में a प्लस का 1 इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा 1, k। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर आ जाएगा 4a - 5 बाई में a+1 और यहाँ पर 2a प्लस का 1 बाई में a प्लस का 1 इक्वल टू में 1, k। इनके नियामकों को अलग अलग कर देते हैं, तो ऐसा हो जाएगा 4a - 5 बटा में a प्लस 1 इक्वल टू में 1 और 2a प्लस 1 बाई में a प्लस का 1 इक्वल टू में जो है आपके पास k। चलिए यहाँ से देखिए इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, 4a - 5 इक्वल टू में a प्लस का 1, a इधर लाते हैं, 4a माइनस का a इक्वल टू में 1 और माइनस का 5 इधर रखे प्लस का, तो यहाँ 3a हो जाएगा, 3a हो जाएगा और इधर आ जाएगा आपका 6, यानी a इक्वल टू में 6/3 कट के 2 आ जाएगा। तो a का मान यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो a का मान 2 आ गया, तो इसमें 2 रख देते हैं, a की जगह 2 रख देते हैं, 2 + 1 और बाई में 2 + 1, यानी k का मान कितना है, ऊपर 5 और नीचे 3, k का मान 5/3 आ गया। ये हो गया आंसर। और अभिष्ट जो अनुपात था, अभिष्ट अनुपात क्या होगा, तो अनुपात था आपके पास a अनुपात 1, तो a अनुपात 1, a का मान यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा, a अनुपात 1 यानी कि 2 अनुपात 1 हो जाएगा अनुपात, और k का मान 5/3 हो जाएगा। समझ गए। चलिए 9 का 1 नंबर देखिए, वह अनुपात ज्ञात करिए जिसमें बिंदु a 2 दिए हुए बिंदुओं p और q को विभाजित करता है और a का मान भी ज्ञात करना है। चलिए एक बिंदु p है जिसका निर्देशांक है 3, -4 और एक बिंदु q है जिसका निर्देशांक है 3, 6। इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड पर एक बिंदु a है। ठीक है ना जी, एक बिंदु a है, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु वो a है जिसका नियामक दिया है a, 2। ये इसे क्या करता है, k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसे अनुपात निकालना है और a का इस मान भी निकालना है। तो मान लेते हैं कि माना a pq को k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है, क्योंकि देखिए पहले से इसमें नाम सबके दिए हुए हैं तो मुझे वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा इतना से काम चल जाएगा।
ठीक है, k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो हम लोग यहाँ विभाजन सूत्र ही लगाएंगे, विभाजन सूत्र। फॉर्मूला तो जानते ही हैं, mx2 प्लस का nx1 बटा में m प्लस n, my2 प्लस का ny1 और बटा में m प्लस का n। तो ये देखो, ये होगा x1 y1 और ये वाला होगा आपका x2 y2 और ये m अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास a का निर्देशांक तो दिया है ऑलरेडी a,2, ठीक है ना जी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, m देखिए, m के जगह पे है k, x2 3, n की जगह पे है 1 और x1 आपका 3 और y में आपका m प्लस n, यानी कि आपका k और प्लस का 1, फिर k इंटू में y2, 1 इंटू में y1 यानी माइनस का 4 और बटा में m प्लस n। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ देखते हैं क्या होता है। a,2 किसके इक्वल होगा, देखिए 3k प्लस 3y में k प्लस 1, ठीक है ना जी। और इधर आपका हो जाएगा 6k माइनस 4y में k प्लस 1। तो अलग अलग कर देते हैं, x नियमों का a इक्वल टू हो जाएगा 3k प्लस 3y में k प्लस 1। अच्छा, और यहाँ से देखिए हो जाएगा 2 इक्वल टू में 6k माइनस 4 और y में k प्लस 1। ये मल्टीप्लाई करो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6k माइनस 4 और 2k प्लस का 1, 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, इधर आएगा 6k माइनस का 2k प्लस का 4 और प्लस का 2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, आपका आ जाएगा 4k इक्वल टू में 6, यानी k इक्वल टू में आ जाएगा 6/4, कट जाएगा 3/2, 3/2 आ गया, है ना। अच्छा, इसमें रखने की कोई जरूरत ही नहीं, ऐसे ही बन जाएगा, 3 कॉमन कर लो ना, k प्लस 1 बचेगा, k प्लस 1 बच जाएगा। तो एक हमारे यहाँ से 3 आ गया जो कि हमें निकालना था। और अभिष्ट अनुपात जो चाहिए, अभिष्ट अनुपात, वह अनुपात यहाँ से आ जाएगा। अभिष्ट अनुपात क्या आ जाएगा, k अनुपात 1 था तो हमारा 3/2 है, तो 3/2 आ जाएगा यहाँ से अभिष्ट अनुपात, और एक हमारे यहाँ से 3 आ गया, समझ गए। k का मान भी रखते हैं अगर 2 3/2 तो यही 3 ही आता है। मैंने देखा कि कॉमन हो जाएगा, ऐसे ही कट जाएगा, तो मुझे k का मान रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 9 का सेकंड में देखिए, किस अनुपात में बिंदु इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को विभाजित करता है, किस अनुपात में, और p का मान भी ज्ञात करें। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर ये बिंदु है P जिसका निर्देशांक है -5 और -4। दूसरा बिंदु है Q जिसका निर्देशांक है यहाँ पे -2 और यहाँ +3। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड PQ को एक बिंदु जो है, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर R है जिसका निर्देशांक -3, P दिया है, ये इसे k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है, ऐसा हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है ना जी। ये हम लोग मान लेते हैं कि माना बिंदु R जिसका निर्देशांक है -3, 3, P, बिंदु P जिसका निर्देशांक है -5, 4 तथा Q जिसका निर्देशांक है -2, 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना जी। इस तरह से हम लोग मान लेते हैं। तो हम लोग विभाजन सूत्र तो पता ही है, विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र mx2 प्लस का nx1 बटा में m प्लस n, my2 प्लस का ny1 और बटा में m प्लस का। चलिए अब इसके बाद देखिए, हमारे पास यहाँ पर बिंदु R का निर्देशांक दिया है -3, तो R का निर्देशांक किसके बराबर होगा, तो mx2, यही फॉर्मूला लगा देंगे, m के जगह पे है k, x2 की जगह पे देखो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा, वैल्यू को रखो, k इंटू में -2, 1 इंटू में -5, y में m प्लस n, k इंटू में 3 है ना y2 का वैल्यू, और फिर 1 इंटू में -4 और y में m प्लस n इक्वल टू में हो जाएगा -3 और कॉमा में p है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं, -2k और यहाँ -5 y में k प्लस 1, यहाँ 3k -4 y में k प्लस 1 इक्वल टू में -3, p। अब इनके x नियामक को और y नियामकों को अलग अलग कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा,
-2k - 5 बाई में k + 1 = -3 और 3k - 4 बाई में k + 1 = में p। चलिए ले जाकर उधर मल्टीप्लाई करते हैं। -2k - 5 = में माइनस का 3k और माइनस का 3, इसको इधर लेके आते हैं। माइनस का 2k प्लस का 3k, -3 और प्लस का 5, तो यहाँ से k = यहाँ से 2 आ जाएगा। तो जो अभिष्ट अनुपात चाहिए था, अभिष्ट अनुपात वह क्या था, k अनुपात 1 था, तो यहाँ से k की जगह 2 आ गया, तो 2:1 हो जाएगा। अच्छा, k बराबर 2 पर देखिए p का मान क्या हो जाएगा, 3 गुना में 2 माइनस का 4 और बटा में 2 और प्लस का 1, तो यहाँ से p बराबर में हो जाएगा, p बराबर में हो जाएगा 6 - 4 और बटा में 3, तो p बराबर में यहाँ से 2/3, तो p का मान आ गया और अनुपात भी हमने यहाँ निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नीचे दिए गए बिंदुओं a और b को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना। रेखाखंड होना चाहिए, रेखा गलत दिया है, ठीक है ना जी। लोग मान लेते कि माना दो बिंदुओं a तथा b को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु मान लेते हैं कि R है, या जो भी है R है। तो पहले के लिए देखिए, A का नियामक दिया है 2,3 और B का नियामक दिया है 6,5। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु R जो हो रहा है उसका निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग मध्य बिंदु सूत्र पढ़े हैं ना जी, मध्य बिंदु सूत्र, उसी का प्रयोग करने वाले। क्या था मध्य बिंदु सूत्र, x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में। अब ये x1 y1 x2 y2 क्या है, तो x1 y1 ये होंगे और x2 y2 दूसरा जो बिंदु दिया है। यहाँ पे r का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 + 6 और बटा में 2, यहाँ हो जाएगा 3 + 5 बटा में 2, यहाँ हो जाएगा आपका 8/2, कट जाएगा 4 आ जाएगा, 4, ठीक है ना जी, समझ गए। दूसरा देखते हैं, दूसरा इसका सेकेंड नंबर, ए बिंदु दिया है जिसका निर्देशांक है 7/3 और 5/6। दूसरा बिंदु मैं देता हूं बी जिसका निर्देशांक है -1/3 और 1/6। इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड क्या है, ए बी है। इन दोनों का मध्य बिंदु यहाँ पर रेखाखंड का मध्य बिंदु R है। R का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो R का निर्देशांक के लिए वही हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। चलिए, तो हो जाएगा 7/3 प्लस में -1/3 और बटा में 2, 5/6 और प्लस का 1/6 बटा में 2। ये देखो, ये ऊपर हो जाएगा 6/3, कट जाएगा 6/3, तो कट जाएगा 2 बार में, नीचे 2 है, ऊपर 6/6 कट जाएगा 1 बार में, नीचे 2 है, तो ये 1 में 1/2 आ जाएगा इसका निर्देशांक। समझ गए। चलिए इसका थर्ड नंबर देखते हैं। ए बिंदु दिया है जिसका निर्देशांक है a + b/2 और c/2 और b का निर्देशांक है c/2 और a + b/2। इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु मैंने क्या लिया है, ऊपर R लिया हुआ है। इस R का निर्देशांक निकालना है। यहाँ पे लिख सकते हैं R का निर्देशांक जो होगा वह a + b/2 प्लस c/2/2 और c/2 प्लस का a + b/2 और बटा में 2। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा ऊपर 2, a + b + c और बटा में यहाँ पे 2। यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लेंगे, वहां 2 तो c + a + b, यानी कि अब यहाँ तो लिख सकते हैं a + b + c और बटा में 4 हो जाएगा, a + b + c और बटा में 4 हो जाएगा। तो हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक मिलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा
सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikant.sir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस आपको लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।